नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में मैया सम्मान योजना में एक और बड़ा नया अपडेट सामने आ गया है। 21 दिनों के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई। सीओ बीडीओ ने भी दे दी है हरी झंडी। दरअसल हेमंत सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल मैया सम्मान योजना के लाभुकों के आवेदन में हुई गड़बड़ी का सुधार 21 दिन लंबे इंतजार के बाद सही हो गया है। मैया सम्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट खुलने लगी है, लेकिन वेबसाइट का नेटवर्क सिस्टम अभी भी थोड़ा स्लो है। इससे परेशानी हो रही है और आपको बता दें कि पिछले 21 दिनों से वेबसाइट बंद थी, जिसके कारण नए लाभार्थियों के नाम सूची में दर्ज नहीं हो पा रहे थे और साथ ही पूर्व में किए गए आवेदनों में त्रुटियों का समाधान भी बाधित हो रहा था। और वेबसाइट बंद होने के कारण विभिन्न जिलों और ब्लॉक कार्यालयों में पिछले पखवाड़े में महिलाओं की भीड़ उमड़ रही। कई महिलाएं अपने लंबित आवेदनों को लेकर के चिंतित हैं। और आपको बताते चले कि जिन लाभुकों के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है या खाते की जानकारी जैसे बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड गलत है, इस वजह से जिले के अलग अलग अंचल के 7,500 से अधिक महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची। हालांकि जिले में 1,61,534 महिलाओं के बैंक खातों में योजना की मासिक सम्मान राशि पहुंच रही है, जबकि हजारों महिलाएं आवेदन ऑनलाइन करने को प्रयासरत हैं। झारखंड विधानसभा बजट सत्र होगा बहुत ही खास, सत्ता पक्ष विपक्ष ने बनाई खास रणनीति। दरअसल झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी 2025 से शुरू हो रहा है। 27 मार्च तक चलने वाली इस बजट सत्र में 20 दिनों का कार्य दिवस होगा और राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होने वाला यह बजट सत्र बहुत ही खास है। विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ एक बार फिर सत्ता में लौटी हेमंत सोरेन सरकार पर विपक्षी जनता के किए गए वादों को पूरा करने को लेकर के दबाव बनाती नजर आएगी। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को सदन में घेरने के लिए अभी से रणनीति बनाने में जुट गई है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह के अनुसार बजट सत्र महत्वपूर्ण होता है, जिसमें जनता की बातों को प्रमुखता से उठाने का अवसर मिलता है। ऐसे में 450 रुपए में गैस सिलेंडर, लड़कियों को मुफ्त शिक्षा जैसी बातें बजट में यदि समाहित नहीं की जाती है तो निश्चित रूप से प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी सदन में सरकार पर दबाव बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष वित्त चुनौती है, जिसे कैसे पूरा किया जाएगा उसे देखना होगा, क्योंकि जिस मैया सम्मान योजना के बल पर इस सरकार ने जनता का विश्वास जीता है, उसे भविष्य में कैसे पूरा करेगी उसे देखना होगा। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में यूट्यूबर की कार ने टेम्पो को मारी टक्कर, चालक की हालत नाजुक और लोग बोले कि शराब के नशे में थे मनोज दे। दरअसल तीसरा थाना क्षेत्र के चांदकुइया मोड़ के समीप झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग में देर रात यूट्यूबर मनोज दे की फॉर्च्यूनर कार व मालवाहक टेम्पो में जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर से टेम्पो चालक घायल हो गया। और आपको बताते चले कि घटना के बाद लोगों को आता देख कार चालक मौके में कार छोड़कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही तीसरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे दोनों वाहन को जब्त कर थाना ले गई। वहीं पुलिस ने कार के पीछे बैठे एक युवक को भी हिरासत में ले लिया, जिसे पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। और पुलिस द्वारा एक शख्स को हिरासत में ले लिए जाने के बाद छोड़ने को लेकर के क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है। लोगों ने बताया कि फॉर्च्यूनर कार यूट्यूबर मनोज दे की है, कुसमाटांड की तरफ से झरिया की ओर जा रही थी। इसी दौरान कार ने टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे चालक घायल हो गया। और स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि कार चालक शराब के नशे में धुत होकर के तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। घायल टेम्पो चालक को तीसरा पुलिस बलियापुर स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। तो चलिए बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में 2 दिनों में होगी बारिश और 4 डिग्री नीचे जाएगा झारखंड का तापमान और 26 जनवरी को मौसम में रहेगी हलचल। दरअसल झारखंड में ठंड फिर से बढ़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने झारखंड के न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट का अनुमान लगाया है और मौसम विभाग का कहना है कि 24 जनवरी तक प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन 25 और 26 को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कुछ जिलों को छोड़कर के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। और रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि
आज तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, हालांकि कहीं कहीं बादल छाए रहने की संभावना है और इसके साथ ही बारिश भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार रांची का न्यूनतम तापमान कल 11 डिग्री और 26 जनवरी को 10 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में वित्त मंत्री पहुंचे निरीक्षण करने और मधुमक्खियों ने कर दिया हमला। एसडीएम समेत कई अधिकारी घायल, मंत्री को सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। दरअसल झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर पलामू में अधूरी सिंचाई परियोजना का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इसी दौरान वहां मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। इस घटना में एसडीएम सहित कई अधिकारी, पत्रकार और स्थानीय ग्रामीण घायल हो गए। वित्त मंत्री राज्य के जल संसाधन सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ पांकी स्थित अमानत बराज का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल मंत्री को घेर करके गाड़ी में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और घायलों का इलाज सर्किट हाउस में डॉक्टर आर.के. रंजन द्वारा किया गया। आपको बताते चले कि मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लोग काफी दूर तक भागते नजर आए। घटना उस समय हुई जब मंत्री ग्रामीण की समस्या सुनने के बाद बराज का निरीक्षण कर रहे थे। और इधर 350 करोड़ रुपए की लागत वाली यह अमानत सिंचाई योजना पिछले 12 वर्षों से अधूरी पड़ी है। इस परियोजना से पलामू के सूखाग्रस्त क्षेत्र में 23,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है। हालांकि 2012 में बराज और अधिकांश नहर का निर्माण पूरा हो चुका था, लेकिन कुछ भूमि संबंधी विवादों के कारण काम रुका हुआ है। लातेहार में अचल निरीक्षक 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार, जमीन म्यूटेशन के नाम पर मांगा था घूस। पलामू में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। लातेहार जिले के बरवाडीह प्रखंड में पदस्थापित हल्का कर्मचारी और प्रभारी अचल निरीक्षक सुरेश राम को एसीबी ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। सुरेश राम ने जमीन का म्यूटेशन कराने के नाम पर घूस मांगा था। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम अपने साथ पलामू ले गई है। अचल निरीक्षक के गिरफ्तार की पुष्टि पलामू एसीबी के एसपी अंजनी अंजन ने की। जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम ने सुरेश राम को बरवाडीह स्थित सरकारी क्वार्टर से गिरफ्तार किया है और सुरेश राम को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने जमकर के हंगामा किया। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को पुलिस का सहारा लेना पड़ा। मिली जानकारी के एक महिला ने साल 2024 में 30 डिसमिल जमीन की खरीदारी की थी, जिसका म्यूटेशन कराने के बाद रसीद कटवाने के लिए राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी अचल निरीक्षक सुरेश राम से मिले। इसके बाद उस महिला से सुरेश राम ने 1 लाख रुपए की मांग की, लेकिन इतनी बड़ी रकम देने में महिला असमर्थ थी, जिस पर सुरेश राम ने उसे 2 किस्त में तय रकम का भुगतान करने को कहा। उन्होंने पहली किस्त के रूप में 20,000 रुपयों की मांग की और पीड़ित महिला ने इस मामले को लेकर के एसीबी को आवेदन दिया, जिसकी सत्यता के बाद मामला दर्ज किया गया। इसके बाद वह महिला तय रकम की राशि भुगतान करने के लिए सुरेश राम के सरकारी क्वार्टर गई। जैसे ही अचल निरीक्षक ने रुपयों का बंडल अपने हाथ में लिया, पहले से घात लगाए बैठी एसीबी टीम ने सुरेश राम को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद एसीबी ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। झारखंड में आंसू को लग सकता है एक और बड़ा झटका, कद्दावर सांसद के बीजेपी में शामिल होने की संभावना। दरअसल झारखंड की राजनीति में पिछले 2 दशक से मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखने वाली आजसू पार्टी संकट में है। विधानसभा चुनाव 2024 में करारी हार के बाद भाजपा की सहयोगी आजसू पार्टी के नेता भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो खुद विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सुदेश की राजनीति चुनौती बढ़ने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि उनके सबसे करीबी राजनीति सहयोगी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चंद्र प्रकाश चौधरी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उनके साथ आजसू के एकमात्र विधायक वारी महतो भी भाजपा में चले जाएंगे। चर्चा है कि भाजपा में शामिल होने के बाद चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। भाजपा को इससे कुर्मी समुदाय को रिझाने में सफलता मिल सकती है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रांची में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुखिया को गोली मारी। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची में मॉर्निंग वॉक पर निकले मुखिया को अपराधियों ने गोली मार दी है। घटना नामकुंड प्रखंड के आहा पंचायत में हुई है। मुखिया नन्हे कच्छप वह अपने घर से टहलने के लिए निकले थे। घर के करीब 1 किलोमीटर दूर घात लगाकर बैठे अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। नन्हे कच्छप को गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने रिम्स में भर्ती करवाया और
अज्ञात अपराधियों ने नामकुम थाना क्षेत्र में करीब 6:30 बजे करनाबेड़ा गांव के पास इस घटना को अंजाम दिया और गोलीबारी के बाद वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। गंभीर रूप से घायल मुखिया को रिम्स अस्पताल भिजवाया और घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण एसपी, डीएसपी मुख्यालय 1 और नामकुम के थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। मुखिया को किस वजह से गोली मारी गई है इसका पता नहीं चला है, लेकिन आशंका जताई जा रही कि जमीन विवाद में मुखिया को गोली मारी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और मुखिया नन्हे कच्छप के परिजन और स्थानीय लोगों से पुलिस जानकारी ले रही है। बीजेपी छोड़ पत्नी आभा महतो के साथ जेएमएम में लौट सकते हैं शैलेंद्र महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व प्रधान महासचिव और जमशेदपुर लोकसभा सीट से तीर धनुष के सिंबल पर लगातार 2 बार सांसद रहे शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी पूर्व सांसद आभा महतो की झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौट सकते हैं। इंतजार सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्र नेतृत्व की हरी झंडी का है। केंद्र नेतृत्व की हरी झंडी मिलते ही शैलेंद्र महतो और आभा महतो की झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की तारीख और जगह तय हो जाएगी। इसके साथ ही कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी का कुर्मी कार्ड भी खत्म हो जाएगा। शैलेंद्र महतो और आभा महतो ने 2 दिन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन से राजधानी रांची में प्रोजेक्ट भवन में और शिबू सोरेन से उनके आवास पर शैलेंद्र आभा ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के साथ घंटों समय व्यतीत किया, राजनीतिक, पारिवारिक और आंदोलन के दिनों की यादें साझा की। इसके बाद ही अटकलें लगने लगी कि शैलेंद्र महतो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। शैलेंद्र महतो ने भी संकेत दिया है कि उनकी ओर से कोई शर्त नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें अपने साथ लेना चाहती है या नहीं, इसका फैसला उसे ही करना है। जमशेदपुर के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो और आभा महतो ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन से मुलाकात की थी। दोनों ने ही शैलेंद्र आभा को पहचाना, उनके साथ काफी देर तक बातें की। झारखंड में अब टैक्स चोरी करने वालों की खैर नहीं, हेमंत सरकार ने बना लिया है प्लान। दरअसल कर चोरी एक ऐसा मामला है जहां तिगड़मबाज लोग टैक्स नहीं देने के लिए तमाम तरीके अपनाते हैं और सरकार को लाखों करोड़ों के राजस्व का चूना लगाते हैं। झारखंड सरकार अब इन्हीं टैक्स चोरों को पकड़ने के लिए प्लान बना रही है। इन्हें पकड़ना तो मुश्किल होता ही है, पकड़ने के बाद साक्ष्य जुटाना और भी बड़ा समस्या है। अब राज्य सरकार ने कर वसूली के तमाम व्यवसायों को एक ही सिस्टम से जोड़ करके राजस्व चोरी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। इसमें चोरों को बच निकलने का मौका कम नहीं निकलेगा। दरअसल विभिन्न विभागों के अपने अपने पोर्टल कार्यरत है, लेकिन इन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने में विफल होने के कारण टैक्स चोरी होती है। ढुलाई के लिए कंपनियां फर्जी वाहनों का नंबर डालती है और इसे पकड़ने के लिए वाहन पोर्टल ही कारगर होगा।